हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा आप सभी के लिए एक बार फिर से एमए थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फर्स्ट की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल की हम वीडियो लेके आए हैं। जल्द से जल्द आपके प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको देख सकते हैं। पूरा आरएस रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस बेस्ड पे ये डेटा रहेंगे, तो आपको पता ही है ये आपका सिलेबस रहेगा। इसके अंदर मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें रियल फोटोग्राफी रहेगी, टाइप्स ऑफ एज इंफॉर्मेशन, एलिमेंट्स ऑफ एयर फोटो इंटरप्रिटेशंस, प्रिपरेशन ऑफ थीमेटिक ओवरलेज एंड फीचर्स आइडेंटिफिकेशन, स्केल, पैरेलैक्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ये जियोमॉर्फिक फीचर्स जो रहेंगे एरियल फोटोग्राफी के, स्टीरियोस्कोपी जो रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है। फिर रिमोट सेंसिंग एलिमेंट ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन भी रहेगी, इसमें आईआरएस भी रहेगा, लैंडसेट सेंसर रहेंगे। और अब सिलेबस वाइज देख सकते हैं, कुछ पार्ट इसमें नहीं मिल पाए हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों बुक में ही संभवतः नहीं मिले हैं, क्योंकि एक्यूरेसी सिलेबस इतना हार्ड बनाया है तो पूरे मैटर नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमने 78-80 पेज के आसपास आपके लिए फाइल तैयार कर दी। उसके बाद में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मिल गई है। और उसके बाद में SRTM डेटा या DEM डेटा, स्पॉट आइट्स मिल गई है, बीच बीच के टॉपिक हमें मिल गए हैं। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जो सैटेलाइट सिस्टम है, GNSS पोजिशनिंग विथ स्पेशल रेफरेंस GPS, ये GPS का और GNSS का भी मिल गया है। और उसके बाद में आपको लास्ट आपको वन डे फील्ड विजिट विल बी कंडक्टेड बाय फॉर GNSS सर्वे करना है आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का, लोकेशन मैपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ GNSS टेक्नोलॉजी इन स्पेशल डेटा कलेक्शन। रिपोर्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटी इज टू बी सबमिटेड बाय ईच स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट के जितने भी हैं सबको अलग अलग ये सेपरेटली इसको करना पड़ेगा। अब सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट जो है, वर्किंग प्रिंसिपल एंड यूजेज GPS है, GNSS, ये पार्ट बाद में जोड़ दिया है, तो ये पार्ट शायद इसमें नहीं आया होगा। फिर भी लगभग फाइल आपकी कंप्लीट सी है, क्योंकि समय कम है इसीलिए हम फाइल जल्दी डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एरियल फोटोग्राफी के बारे में डिटेल हिंदी में है, तो आप हिंदी की फ़ाइल के लिए रेडी है। मैं पेज वाइज पेज, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं ये फ़ाइल बढ़ा रहा हूँ, फटाफट हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो आप देखते जाइए, घर बैठे आप फाइल अपनी बना सकेंगे। ये एरियल फोटोग्राफी के बारे में चल रहा है। लो ऑब्लिक एंड फोटोग्राफर्स जो है, थोड़े वर्ड हिंदी में है, तो आपकी फ़ाइल थोड़ी सी, क्योंकि प्योर हिंदी इसमें दी गई है। क्योंकि जैसे कि हम वेवलेंथ की बात करते हैं, तो इस टाइप के वर्ड जो है हिंदी में अलग रहते हैं और इंग्लिश में ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा है, तो इसीलिए हिंदी मीडियम की फ़ाइल हमने बनाने का प्रयास किया। ये टेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं, क्योंकि GIS का जो अपने आप में एक डिग्री है, जो प्रैक्टिकल वर्क को
डिजिटाइजेशन करके मैपिंग का काम हम कर सकते हैं। रिसर्च पेपर के अंदर या पीएचडी थीसिस के अंदर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बताने का प्रयास है, जनरल नॉलेज है ये, किस तरीके से जीएस चलता है, जीएस होता क्या है। थोड़े इसमें लैंग्वेज और टॉपिक जो हार्ड टॉपिक है वो चुन के बना दिए गए हैं। तो ज़्यादातर इंग्लिश बुक से हमने मैटर इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको लिखाने का प्रयास किया है। थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए तो आप उसको अपने प्रोफेसर के साथ मिलके इसको ठीक कर सकते हैं। डायग्राम रहेंगे जो हम इमेज का पिक्सल की जब बात करते हैं तो इस टाइप के फ़ोटो के प्रकाश समकोणीय, संकीर्ण कोणीय, वृत्त कोणीय ये आपको मिल जाएंगे इस टाइप में, ये स्लाइड टाइप में, कि किस प्रकार इसका कोण बनेगा। जब पिक्चर ली जाती है एरियल फोटोग्राफी यानी एयर से, हवा से ऊपरी सतह के ऊपर वायुमंडल की परतों में, जब कोई वायुयान, कोई अन्य ऑब्जेक्ट जब उड़ता है या प्लेटफॉर्म चलते हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म से जो फ़ोटो ली जाती है, तो किस प्रकार जीआईएस एयर रिमोट सेंसिंग का काम होता है। यहाँ केवल जीआईएस के सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया, केवल प्रोसेसिंग के बारे में बताने का प्रयास है। ये टाइप्स आधार मान लो, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं हम, वायु फोटो चित्र निर्वचन के आधार। ये स्टीरियोस्कोप के बारे में है। विजन क्या होता है, स्टीरियोस्कोप विजन क्यों आवश्यकता पड़ती है स्टीरियोस्कोप की, कैसे स्टीरियोस्कोप में स्लाइड बनती हैं, कैमरा एक्सेस क्या है, ये चीज़ें आप थ्योरिकल पार्ट इसमें पढ़ सकते हो। हाइट का जो रेशियो जो है उसको भी बताया गया है। ये स्केल कैसे या कितना कैसे लिया जाना चाहिए स्टीरियोस्कोप के अंदर। ये इस तरीके से पॉकेट स्टीरियोस्कोप जो हो गया। इसके बाद में लेंस का जेब स्टीरियोस्कोप यानी दर्पण, मिरर जो स्टीरियोस्कोप है। ये B1 B2 इस प्रकार स्लाइड्स का माध्यम काम करती है ये मिरर के अंदर। जब ये आप देखोगे स्टीरियोस्कोप को ओरिजिनल प्रैक्टिकल करके तब आपको पता चलेगा। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड के अंदर मतलब क्या इसका व्यूज़ नज़र आते हैं, विजन क्या रहता है, ये डेटा है। इमेज क्वालिटी कैसी आती है, डायग्राम कैसे, आई बेस क्या होता है। अब हमने डायरेक्ट इसको जो टॉपिक के हिसाब से कुछ एक ही दो टॉपिक बीच में शायद छूट गए होंगे, इसमें लगभग कंप्लीट करने का प्रयास है। 90% सिलेबस कवर होता है इसमें। और सुदूर संवेदन का अर्थ जीआईएस क्या है, उसके आधारभूत संकल्पना यानी कंसेप्ट क्या है, वास्तव में जीआईएस कैसे चली, ये डिटेल हमने दे दी है ताकि आपको जीरो से स्टार्टिंग भी करें तो आपको दिक्कत ना हो। ये मीनिंग आ गया। सुदूर संवेदन का अर्थ किसी दूर स्थित घटना, वस्तु अथवा धरातल के बारे में सूचनाओं अथवा आंकड़ों को प्राप्त करना, यानी किसी भौतिक वस्तुएं जो है, मीनिंग अगर जीआईएस क्या करें
तो सुदूर संवेदन का अगर अर्थ जाने, सुदूर का मतलब दूर और संवेदन कोई सेंसर का काम, यानी किसी भौतिक वस्तुओं को दूर से देख के उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। जैसे सेंसर का काम ये उसके पार्ट्स है, जैसे हमारी आंखें हैं तो दूर से देख के किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को पहचान लेती है, तो इसका मतलब हम रिमोट सेंसिंग का काम कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग हमारे पास ही है। और सेंसर हमारी आंखें जो कैप्चर करके माइंड तक हमें डिटेल डेटा भेजता है, और माइंड ये इस बात की पहचान करता है कि वास्तव में सामने क्या चीज़ आ रही है, गाय भैंस या कोई अन्य वस्तुएं या कोई व्हीकल वगैरह जो भी आते हैं, बस गाड़ी कार, जो उसको हम देख सकते हैं। चाहे पर्वत पठार मैदान, जिसकी भी नज़र जहाँ पे हम प्रतिबिंब बनता है वो हमें माइंड सेटअप बताता है कि, तो वही चीज़ें यहाँ कंप्यूटर और सैटेलाइट इमेज की एरियल फोटोग्राफी, ये सारे सॉफ्टवेयर की सहायता से डेटा भेजे जाते हैं। इसमें रोस्टर और विक्टर दो प्रकार के डेटा मिलते हैं। अंतरिक्ष के डेटा प्राप्त होते हैं जो रिसीवर प्राप्त करता है, और बाद में सेंसर के द्वारा कैप्चर और रिसीवर प्राप्त करता है, और बाद में इसकी डिटेल हम किसी भी मैपिंग के काम में ले सकते हैं। यानी जो सूर्य ताप की बात आती है, सूर्य ऊर्जा विकिरण, जो विकिरणों के माध्यम से डेटा बहुत जल्दी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाते हैं, रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, या आप इसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब डेटा प्रोडक्ट है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड यूजर्स। ये स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये क्या कितनी स्टेज रहेगी, ये देखिए। सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थ के ऊपर सोर्स, जो एनर्जी का जो सोर्स है वो सूर्य है हमारा, तो कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इसमें बिल्डिंग पॉइंट, सिंबल और लाइन, तीन प्रकार सेंसर से लिए जाते हैं, लेकिन ये आप सीधे रूप से देख सकते हो किस प्रकार सुदूर संवेदन का प्रयोग होता है। ये यहाँ पे देखिए, सैटेलाइट, सन एक तरफ काम करता है, एक तरफ सैटेलाइट काम करते हैं। ये सुदूर संवेदन का रिफ्लेक्टेड सोलर एंड रेडिएशन को कैसे कैप्चर करता है, क्या बताएगा, फॉरेस्ट क्या है, ग्रास क्या है, वाटर क्या है, तो सॉइल क्या है। तो इस तरीके से रिमोट सेंसिंग काम करती है। ये हमारी रिसीवर वगैरह। प्रोसेस ऑफ डेटा एनालाइज, कैसे सॉफ्टवेयर से पिक्टोरियल या डिजिटल करके बाद में अंततः यूज़र जो हम मनुष्य जो है किस प्रकार इसको आगे बढ़ाता है, कौन से सॉफ्टवेयर से चाहिए, आर्कव्यूज से, एडास से या QGIS से। आजकल और भी बहुत से सॉफ्टवेयर चल पड़े हैं जिसको हम कैप्चर करके मैपिंग का काम कर सकते हैं। ये इसके प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। वायु फोटो व्याख्या के मूल सिद्धांत, इमेज इंटरप्रिटेशन, कैसे प्रतिबिंब की व्याख्या करनी है, एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन, व्याख्या के तत्व क्या क्या है। सबसे पहले कोई भी इमेज को जब देखते हैं तो आकृति को, शेप को जानना ज़रूरी है। फिर उसके साइज़ को, यानी आकार, शेप यानी बनावट, आकार, साइज़ कितना बड़ा है, आभा या चमक, टोन क्या है उसकी, किस तरीके से इसको देख सकते हैं, क्या लक्षण रहेंगे उसके। तरंग दैर्ध्य, ये वर्ड आ गया इसमें, वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं, कैसे ऊर्जा को परावर्तित करके इसको डेटा को उत्सर्जित करता है। उसके बाद में परछाई, शेडोज़ कैसी बन रही है उसको भी कैप्चर करके। उसके बाद में पैटर्न क्या है उसके एरिया का, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड है या अर्बन एरिया है या कोई डेजर्ट का एरिया है या कोई माउंटेन एरिया है, सबको कैसे पहचान करते हैं। उसके बाद टेक्सचर, उसके बाद लोकेशन, बसाव की स्थिति, ये आप नगरीय भूगोल में भी देख सकते हैं, अर्बन ज्योग्राफी में। और एसोसिएशन, सहचर्य, आपसी संबंध, कोरिलेशन क्या होता है दो शब्दों से। अब लैंडसेट उपग्रह क्रम, ये वर्ल्ड वाइड भी रहेगा और इंडिया का भी रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 43 राज्यों तथा 36 देशों में ERTS-1 में 300 प्रयोग किए गए थे। ये देखिए 1975 को ERTS-B को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में नासा ने ERTS प्रोग्राम का नाम बदलकर लैंडसेट प्रोग्राम रख दिया था। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना, ताकि एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपको डिटेल से आप इसको बता सकें। देखिए टाइम दे दिए, लैंडसेट के ऑब्जेक्ट दे दिए। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, तो आप घर बैठ के कर सकते। ये इंडिया में जो रिमोट सेंसिंग का काम कैसे कैसे इंडिया में चला, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS बोलते हैं इसको, अंतरिक्ष विभाग भारत का जो है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
वैसे जीआईएस का हेड ऑफिस जो है हैदराबाद में है, और राजस्थान में जोधपुर काजरी को भी इसका महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो ये देखिए एप्पल, ये जो लॉन्च किए गए थे सॉफ्टवेयर जो है, ये जो सैटेलाइट जो है, साइट है, ये स्टेप्स है जिससे से इंडिया में काम हुआ। ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है, INSS बोलते हैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली कैसे कैसे काम की, कितनी ऊंचाई पे कैसे व्हीकल को लॉन्च किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, मौसम विभाग, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसमें डेटा आजकल बहुत लेटेस्ट डेटा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडिया के IMD पुणे के अंदर इसका हेड ऑफिस है, तो जितने भी क्लाइमेट डेटा है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन कुछ डेटाओं के चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, तो जो भी आप ऑनलाइन डेटा रजिस्टर करके प्राप्त कर सकते हैं। उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलोर में स्थित है। इसके अतिरिक्त लखनऊ और ये क्या है, माउंटेरिस उपस्टेशन भी निरंतर IRS का उपग्रह प्रबोधन करते हैं। डिटेल है, थोड़ी अच्छी है, नॉलेज मिलेगा, पढ़ना ज़रूरी है आपको। IRS के कैसे लक्षण है, संवेदक यानी सेंसर जो होते हैं, विशेषताओं को दिखलाया गया। सेंसर कैसे डेटा कैप्चर करते हैं, कितनी ऊंचाई, कैसे क्या क्या पार्ट रहेंगे। IRSSIC कक्षाएं कक्षीय विशेषताएं क्या है। ये इंडिया के अंदर, ये देखिए हैदराबाद का नाम दिया गया, मिडिल में आप देख सकते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। ऑल ओवर इंडिया के डेटा को कवर करता है। खुद GIS का कोर्स भी संचालित करते हैं हैदराबाद वाले, तो आप जाके कोई भी स्टूडेंट BA बेस पे कर सकता है। रिमोट सेंसिंग एंड सेंसर, अब ये संवेदक, सेंसर संवेदक ही होता है, इसके बारे में डिटेल देख पाएंगे आप। विजुअलेशंस क्या है, विजुअलेशन पिक्चर का आप समझते ही हो, कैमरा यूज करते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन, स्थानिक विभेदन क्या होता है, ये देखिए मिरर की क्या क्या व्यवस्था, कैसे कैसे इंस्टॉलेशन, फील्ड ऑफ व्यू IFOV एंड स्कैनर सिस्टम जो है, ये फॉर्मूले लगा दिए, D = H/B। ये दूरी सारी डिटेल निकालेगी। थोड़ा सा मैं वीडियो को बढ़ा रहा हूँ, स्पीड कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। टाइप्स इसके देख लीजिए सेंसर के, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, बैंडविड्थ कैसे रहेगी इसकी डिटेल, ये सेंसर का कैसे लाइनर डिटेक्टर एरे जो होता है, ऑप्टिक्स कैसे अर्थ के ऊपर ग्राउंड जो एरिया है। बिना क्लास लिए ये चीज़ें बहुत कम समझ में आती है, और इसमें भी लगभग सिलेबस इतना ज़्यादा दे रखा है कि 1 साल के अंदर ये कंप्लीट होना मुश्किल है। पूरी बुक से भी ज़्यादा डेटा है इसमें। आपको बुक जो है डॉक्टर देवीदत्त जी चौनियाल की हिंदी में बुक आती है, डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा की भी एक बुक आती है, उसमें वो केवल एरियल फोटोग्राफी के लिए, और चौनियाल सर की पूरी GIS रिमोट सेंसिंग की है, हिंदी की भी है और इंग्लिश की भी है। बाकी इंग्लिश में बुक ज़्यादा आपको मिल जाएगी। ये देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये उसकी कंसेप्ट आ गई। ये इसके सोर्स ऑफ डेटा कैसे लिए जाते हैं, ये हिस्ट्री, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली का इतिहास, ये लक्षण, ये एलिमेंट्स ऑफ GIS, कंप्यूटर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादा होता है GIS के अंदर, सारा काम ही कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और आंकड़े डेटा को जो है ना, उसका काम भी लिया जाता है। सेम कंप्यूटराइज सिस्टम है ये। और आजकल GPS का और GNSS का काम पहले GNSS आया था, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा हार्ड थी, तो GNSS इतना नहीं चल पाया था। GPS प्रणाली चली थी, लेकिन अब एक बार फिर से वर्ल्ड वाइड GNSS का काम चल पड़ा है।
तो आप इसको डिटेल से पढ़िए। एक सर्वे रिपोर्ट भी आपको प्रस्तुत करनी होगी। ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या क्या होती है, कैसे इमेज को डिजिटाइजेशन किया जाता है। टोपोग्राफिकल पार्ट इसमें दिया नहीं है आपके सिलेबस में। जियो रेफरेंस का थोड़ा बहुत कहीं जिक्र आया है, बाकी काम नहीं हुआ है, सिलेबस नहीं है उसका, वो नेक्स्ट ईयर शायद लगा दे। ये लेयर्स जो आ गई इसकी, ये वेक्टर ओवरले जो है आप इसको देखेंगे, बीच का पॉइंट है किसी टॉपिक का, बहुभुज के पॉइंट ऑफ, ये पॉलीगन लाइंस, ये चीज़ें बनाई जाती है, लाइन पॉलीगन बिल्डिंग के विश्वकार को सैटेलाइट जब इमेज ली जाती है। अब ये आ गया जीएनएसएस विकास की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। जीएनएसएस क्या है? वर्तमान में अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस वाला पार्टी केवल एक ही परिचालन समकक्ष है, रूसी GLONASS सिस्टम। पूर्ण उपग्रह समूह में 24 परिचालन उपग्रह, अभी तो इंडिया के भी हो चुके हैं बहुत से उपग्रह, 2014 में कर दिया है। जीएनएस डेटा प्रोसेसिंग को सुधार, पहले अमेरिका से डेटा लिए जाते थे, खरीदे जाते थे इंडिया द्वारा, या वर्ल्ड वाइड लाखों डॉलर हमें ये भुगतान करने पड़ते थे। 2014 के बाद जो नई सरकार बनी है, उन्होंने 14 में लॉन्च किए थे, लगभग 108 या 104 उपग्रह लॉन्च किए थे, उसमें अपना भी जीपीएस स्टेशन बन गया है। 17-18 में भी हो गया। चंद्रयान 2 और 3 लॉन्च हो चुका था, और वैसे ही बहुत से सिस्टम चले। जीपीएस की वजह से सरकारी सेनाओं में बहुत भारी मदद मिली। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। बहुत कोशिश की हमने, जल्दबाजी में थोड़ी वीडियो बनाई है, फाइल बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो शर्मा ज्योग्राफी चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए, आपका अपना चैनल है, ज्योग्राफी से रिलेटिव इसमें मिलेगी। जो हम चैनल को लेके चले थे वो चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि समय बच्चे वीडियो बना के निकल जाते हैं। ज़्यादा जुड़ते तो हम आपको आगे की प्रोसेस बताते, कुछ समय की पाबंदी भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए।